एक रिसर्च में पाया गया है कि कबूतरों के लगातार संपर्क में रहने से इंसानों को हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, अस्थमा, एलर्जी और इस तरह के कई सांस संबंधी रोग हो सकते हैं। पर ऐसा लगता है कि धनबाद डीडीसी को ये रिसर्च जो है अभी तक पता नहीं चली होगी और इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि धनबाद के मिश्रित भवन यानी कंबाइंड बिल्डिंग में ऐसा समा देखने को मिलता है कि अब यहाँ का जो तीसरा तल्ला है यानी तीसरी मंजिल जो है ये अब पूरी तरह से कबूतर खाने में तब्दील हो चुकी है। इसका प्रमाण आप यहाँ पर ये कबूतरों के बीट से देख सकते हैं, जिसकी सफाई ऐसा लग रहा है कि महीनों से नहीं हुई है। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे की तरफ हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी कंटिन्यू जो है इसी तरीके का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। एक समय में ये धनबाद डीडीसी का कार्यालय हुआ करता था, यहाँ पर काफ़ी रौनक रहती थी, काफ़ी चहल पहल रहा करती थी। ऊपर की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी अभी भी नहीं हटाया गया है, उप विकास आयुक्त का कार्यालय धनबाद, ये बोर्ड है, काफ़ी शान से लगाई गई है। इसमें झारखंड सरकार का जो चिन्ह है वो भी लगाया गया है। और यहाँ एक उसके आगे हम आपको दिखाएं तो कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय धनबाद है। उसके ठीक ऊपर देखिए कबूतरों ने किस तरह से अपनी कलाकारी दिखा दी है और इसे देखने वाला तक कोई नहीं है, यहाँ की सफाई करने वाला भी कोई नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इस पूरे बिल्डिंग की देखरेख जो है ये धनबाद डीडीसी के अंदर में आती है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि इसकी देखरेख वो भली भांति करें और इसमें जो भी जो ज़रूरी समस्याएं हैं या जो भी यहाँ पर परेशानियां हैं उसका निराकरण करें। लेकिन यहाँ पर आप गंदगी का अंबार देखिए किस तरह से ये लगा हुआ है और आगे की तरफ देखिए, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी चारों तरफ आपको गंदगी ही देखने को मिलेगी। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है, अगर ऐसा होता तो शायद हम मान सकते थे कि चलो यहाँ पर कोई नहीं आता है इसलिए ये जो इलाका है ये थोड़ा सा गंदा है। लेकिन आगे हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएं तो यहाँ पर केवल धनबाद के ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड के अन्य जिलों से लोग आते हैं। अभी फिलहाल बाल कल्याण समिति में एक केस चल रहा है जिसमें बाल तस्करी का मामला सामने आया था। कुल 11 बच्चे जो हैं मधेपुरा के, उन सभी के परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। और आप सोचिए कि मधेपुरा बिहार से ये लोग आए हुए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए और इनके जहन में वो जो छवि बनेगी धनबाद की, धनबाद के कार्यालयों की, धनबाद के कार्यालयों की स्वच्छता की, वो क्या छवि बनेगी। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, चूँकि आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा गंदगी देखने को मिली है बाल कल्याण समिति के ठीक सामने में, और ये लोगों के जहन में किस तरह की तस्वीर बनेगी आप समझ सकते हैं। आगे जो है कबूतरों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी फैला दी है और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। यहाँ पर आए लोगों के लिए बाल कल्याण समिति की यहाँ पर बोर्ड बैठती है, यहाँ पर बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, उन सभी के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इस पूरे बिल्डिंग में अगर हम बात करें कार्यालयों की तो बाल कल्याण समिति का कार्यालय जो है वो यहीं पर है और यहाँ हफ्ते में 2 दिन जो है यहाँ पर लोगों की लाइन लगी रहती है स्पॉन्सरशिप के लिए। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आगे की तरफ अगर हम आपको लेके चलें तो यहाँ आगे की तरफ जो है यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग आया करते हैं, मतलब अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर के। और स्पॉन्सरशिप का जैसे मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 2 बार जो है यहाँ पर बच्चे आते हैं, उनके परिजन आते हैं यहाँ पर स्पॉन्सरशिप के लिए। तो अगर इस तरह के वातावरण में लोग देखेंगे कि यहाँ धनबाद में किस तरह से जो कार्यालय हैं, जो दफ्तर हैं, वो सरकारी दफ्तर संचालित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये धनबाद की स्वच्छता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। जहाँ एक और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो जलाशयों में जाकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं और अलग अलग जगहों पर झाड़ू और फावड़ा लेकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर विडंबना भरी देखने को मिलती है कि यहाँ के जो कार्यालय हैं ये कितनी ज़्यादा गंदगी से भरे हुए हैं और जहाँ पर लोग जो हैं आते हैं। और एक ये जो रूम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रूम फिलहाल बाल कल्याण समिति को अलॉट की गई है, लेकिन यहाँ पर गंदगी का नज़ारा आप देखिए, कबूतरों ने किस तरह से इसे अपना घर बना लिया है। और यहाँ पर आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये जो वॉशरूम है ये अभी फ़िलहाल इसका इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता है। जिस तरह से यहाँ पर गंदगी जमा हो चुकी है, कबूतर खाना एक तरीके से ये तब्दील हो चुका है मिश्रित भवन यानी कि कंबाइंड बिल्डिंग का ये तीसरा मंजिल। जी हाँ,
पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर कबूतर खाना में तब्दील हो चुका है। और आगे की तरफ हम आपको बताएं तो सीढ़ियों पर जाने के बाद जो है पान के थूके हुए निशान मिलते हैं लोगों के। और जो साफ़ सफाई है, अगर हम बात करें साफ़ सफाई की, तो जो बिजली विभाग का कार्यालय है वो दूसरे माले पर है। तो कहीं ना कहीं वो जो इलाका है वो साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके ठीक ऊपर बाल कल्याण समिति का ये जो कार्यालय है वहाँ से गंदगी का अंबार जो है वो शुरू हो जाता है। 1960 में बनाई गई ये जो बिल्डिंग है, ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इसमें तमाम जो मौजूद कार्यालय हैं और जो अधिकारियों के चैम्बर हैं वो अब नए उपायुक्त कार्यालय में यानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन शिफ्ट होने के बाद भी अभी भी कुछ ऐसे कार्यालय हैं, कुछ ऐसे दफ्तर हैं सरकारी जो यहाँ पर संचालित होते हैं। अगर उन सभी की व्यवस्थाओं को ध्यान में ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। फिलहाल अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ किया जाता है और धनबाद डीडीसी इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। क्या सच में कबूतर खाने में तब्दील हो रहा ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो क्या रोकथाम उस पर लगती है? क्या लोगों की स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे ठीक किया जा सकता है? तो ये है वो कमरा जो कि बाल कल्याण समिति को अलॉट किया गया है और यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं रहता है क्योंकि ये जो इलाका है ये कबूतर खाने में तब्दील हो चुका है। और आगे की तरफ अगर हम दिखाएं आपको कि किस तरह से बाल कल्याण समिति का जो बेंच है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं। अभी हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि यहाँ बाल कल्याण समिति में कितनी संख्या में धनबाद की जनता आती है और बाहर के जो लोग हैं वो आते हैं। मैडम, कितनी संख्या में हर दिन का यहाँ पर आना जाना है? यहाँ जो है वीकडेज में 2 दिन स्पॉन्सरशिप के डेट्स फिक्स्ड रहते हैं। उस दिन तो कम से कम आई थिंक 50 प्लस ही लोग आते हैं, साथ में बच्चे रहते हैं। और डेली एवरेज में आप समझ लीजिए यहाँ पे रोज़ 70 से 80 लोगों का आना जाना होता है। और बाहर वेटिंग जो एरिया आपने देखा ही होगा सामने, वो वेटिंग एरिया में वो वेट करते हैं। उनके बैठने का स्थान की भी आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर 1-2 सीटिंग बेंच का हो जाए तो वो ज़मीन पे ना बैठें। ये देखने में थोड़ा सा इशू लगता है हमें। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, कबूतर जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैला कर रखे हुए हैं। तो इसको लेकर के कभी कोई निरीक्षण के लिए आए हैं? नहीं, निरीक्षण के लिए तो नहीं आए हैं, पर हम लोग बोलते रहते हैं कुछ साफ़ सफाई के लिए यहाँ पर। तो लगभग यहाँ जो है आदमी तो है स्वीपर वगैरह, लेकिन उन्हें भी काफ़ी खोजना पड़ता है, काफ़ी बुलाना पड़ता है। बहुत बोलने के बाद हफ्ते में 1-आध दिन अगर साफ़ हो जाए तो वो हमारा बहुत बड़ा भाग्य होता है उस दिन। लेकिन हमें थोड़ा मुश्किल तो आती है साफ़ सफाई को लेके। बिल्कुल बिल्कुल नियमित तो नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, वो भी बहुत बार बोलने के बाद होती है, जो सही में बहुत मुश्किल आती है काम करने में। लेकिन यहाँ इतना काम का प्रेशर रहता है कि हम अब सब तरीके के सब तरफ देख भी नहीं पाते और सब तरफ इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले भी नहीं पाते। 1-2 बार हमने लेटर वगैरह किया था, हमने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस बारे में बताया भी था। हमारा यहाँ बाल संरक्षण इकाई भी चलता है, उनसे भी बताया था। लेकिन उसे भी बेचारे बाल संरक्षण पदाधिकारी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्वीपर्स को बुलाने के लिए। कुछ पेमेंट इशू बन जाता है कई बार। ये सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, जो सही में स्मूथ तो नहीं है। यहाँ की CWC ऑफिस जो है ये 2nd फ्लोर पे है और हिसाब से इसे 3 तल्ला ही मानता है जन साधारण जो है। तो वो 2nd फ्लोर पे होने की वजह से जब हम काम करते हैं तो कई बार जितने भी थाना के केसेस हैं ज़्यादातर वो लोग 164 जिसको हम 183 BNS में रिकॉर्ड विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड बोलते हैं, वो जब कोर्ट से करा के आते हैं तो काफ़ी शाम हो जाती है। और शाम हो जाने के बाद जब हम यहाँ से निकलते हैं आई थिंक 6:30 बजे, तो सीढ़ियाँ तक कई बार अंधेरी मिलती है, कई बार पूरा जो ये गैलरी का एरिया है ये पूरा अंधेरा मिलता है। तो ये एक बहुत दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। कुछ लाइट्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। टॉयलेट एक्सेसरीज जो है, हम देख रहे हैं टॉयलेट जो है वो काफ़ी तरीके से गंदा पाया गया है। तो वॉशरूम को लेकर के क्या क्या परेशानी है? परेशानी वॉशरूम को लेकर के तो बहुत परेशानी है। जो टॉयलेट आप देख रहे हैं गंदा पाया गया, एक्चुअली ये जो ऊपर में जो छत है इसमें जो कबूतर अपना प्लेस बना चुका है, इसकी वजह से अगर साफ़ सफाई होती भी है तो वो फिर से हो जाता है। तो ये रिपेयरिंग की आवश्यकता है। अगर जब तक हम उस बेस मतलब उस मूल जगह को हम लोग नहीं क्लियर आउट कर लेंगे, वो जगह अगर रिपेयर नहीं हो जाता है तब तक। आप देख पा रहे हैं CWC का जो है ये पर्दा हटाने से आपको पता चलेगा कि
ये जगह का जो बॉक्स है वो खाली है, वहाँ पे कोई ग्लास नहीं लगा है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर करने का, क्योंकि अगर जब अभी गर्मी का दिन है तो तूफ़ान भी आएंगे और सारा हवा में तो क्या होगा हाल। हम पंखे में बैठते हैं, बहुत जल्दी CWC जो है कम से कम इसमें कंप्यूटर में और पोर्टल के काम होने वाले हैं। तो जिस तरीके से कंप्यूटर और पोर्टल्स यूज़ होने लगेगा, जब हम लोग इस पे पोर्टल पे सारा डेटा जब अपलोड करेंगे तो ये CWC ऑफिस को थोड़ा सा पैक्टअप नहीं कर पाएंगे, AC नहीं लग जाएगा तो बहुत मुश्किल आएगी। और समझ ही पा रहे हैं ये एकदम लास्ट टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, तो कितना गर्मी में कितना गर्म हो जाएगा। अभी हालत ख़राब हो रही है, बच्चे यहाँ आते हैं ऊपर चढ़ के तो उन्हें भी दिक्कत होगी इसके लिए। तो बिल्कुल ये हमने आपको दिखाया धनबाद के मिश्रित भवन कार्यालय का नज़ारा, जो कि G+2 है, यानी ग्राउंड फ्लोर के बाद 2 और माले हैं, यानी 3 तल्ले में ये डिवाइडेड है। और जिसमें कि नीचे के जो 2 माले हैं वो तो काफ़ी बेहतरीन है, एकदम सुसज्जित है, प्लास्टिक पेंट लगाया गया है। लेकिन उसके ठीक ऊपर जब हम आते हैं तो उसके बाद पान के निशान देखने को मिलते हैं और कुछ इस तरह से कबूतरों के रहने का प्रमाण देखा जाता है। यानी देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो माला है ये कहीं ना कहीं कबूतर खाने में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर फुटफॉल नहीं होता है, यहाँ पर लोग नहीं आते हैं। लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है, क्योंकि बाल कल्याण समिति में स्पॉन्सरशिप के तहत लोग आते हैं। और लगभग जैसा कि हमने आपको सुनाया, बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने भी बताया कि यहाँ पर लोग जो हैं 50 से 60 की संख्या में अक्सर आ ही जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ज़िले के बाहर लोग आते हैं, राज्य के बाहर से लोग आते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीर बाहर से आए हुए लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में, उनके जहन में जो तस्वीर बनेगी धनबाद की स्वच्छता को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय है। अब देखते हैं कि धनबाद DDC क्या कुछ करते हैं इस पर और किस तरह से संज्ञान लेते हैं।